हसनात साहब, आज मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू सुन रही थी। उन्होंने कहा कि रिव्यू से मुताल्लिक अभी काबीना तय करेगी, जो कल फैसला आया है 13 रुकनी। लेकिन उनके अल्फाज से मुझे लग रहा था कि वो इतना एडवाइज नहीं करेंगे हुकूमत को कि इस केस में रिव्यू के हवाले से जाएं। उन्होंने कहा सोच समझ के रिव्यू के अंदर जाना चाहिए कल के फैसले के। देखें, एक तो इस मामले को हुकूमत ने इतना ज्यादा संजीदा तो लिया होगा, लेकिन इतना जिस तरह होता है ना कि पूरी एफर्ट करना इस केस में वो नहीं की। बजाय ये लगा कि उन्होंने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसला की क्योंकि कंसिस्टेंट पोजीशन थी कि आइन का टेक्स्ट बड़ा क्लियर है और ये जो सीटें मिली हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो हुक्मरान जमातों को, ये ठीक है। तो इनका ये ख्याल था कि हुकूमत का बजाय कि ये चीफ जस्टिस काजी फैसला जो है वो अक्सरियत उनके साथ होगी और उनको मना लेंगे। उनका काम है। ये यानी अब देखें ना, इसमें डॉक्टर फरोग नसीम एमक्यूएम के वकील थे नीचे, वो इस केस में नहीं पेश हुई। फारूक नायक उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किए, उन्होंने किसी के जो है वो दलाइल अडॉप्ट कर लिए। नून लीग के वकील ने मखदूम अली खान के वकील अडॉप्ट यानी आर्गूमेंट अडॉप्ट कर ली। तो ये जो जेयूआई ने इलेक्शन कमीशन के जी तो ये ऐसा लगा कि ऐसा हुकूमत ने जैसे कि ये चीफ जस्टिस काजी फैसला का केस और चीफ जस्टिस काजी फैसला बगैर जो लगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट लगे कि उन्होंने समझा कि मेजॉरिटी उनके पास है। जब आखिर में उन्हें अंदाजा हुआ कि मेजॉरिटी तो दूसरी तरफ है, फिर जैसे जमाल मंदखेल का नोट आया तो वो जब सामने रखा गया तो वहां उसमें और जो जस्टिस काजी फैसला ने भी जिसको इंडोर्स किया उसमें और मेजॉरिटी जजेस का जो नोट जजमेंट है उसमें एक ही फर्क है। फर्क यह है कि दोनों मान रहे हैं कि पीटीआई को सीटें मिलनी चाहिए। पीटीआई एक पार्लिमानी पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन गलत की है, लेकिन कितनी मिलनी चाहिए इस पे इख्तलाफ है। अब जो दो जजेस हैं, जैसे चीफ जस्टिस काजी फैसला और जस्टिस जमाल मंदखेल, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको देखे कि नॉमिनेशन पेपर देख के जो रिटर्न कैंडिडेट थे उनमें से कितने जिन्होंने पीटीआई के साथ एविलेशन दायर की उनको फिर जो है वो पीटीआई में शामिल होकर फिर उनके मुताबिक रिजर्व सीटें दी जाए। बल्कि ये जो दूसरे मेजॉरिटी जजेस हैं ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के फैसले से जो सारी खराबत बनी उससे ये है कि दोबारा मौका मिले जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए उनको, ताकि वो पीटीआई में। तो जो ये फर्क था कि कितनी सीटें मिलनी, इस पे फर्क है। अब जो ये इल्जाम और ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी रीराइट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर देखा जाए तो जस्टिस काजी फैसला ने भी तो पीटीआई को एक पार्लिमानी पार्टी और कहा गया है कि पीटीआई को भी रिजर्व सीटें दे। इनमें और उनमें फर्क सिर्फ कितनी सीटें मिलनी और कितनी सीटों का जो है उसकी इम्प्लीकेशन थी कि अगर वो सीटें मेरा ख्याल है कि 2/3 जो है वो अक्सरियत वो जजेस के ज़हन में थी, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें जब हुकूमत ने बार बार प्रचार किया कि हम जुडिशियल पैकेज लेके आ रहे हैं और उसमें ये होगा वो होगा। तो जजेस मेरा ख्याल है जो मैसेज उन्होंने दिया कि नो मोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कम से कम जुडिशरी के हवाले से जो है उन्होंने कोशिश की है कि उसको रिव्यू जो है वो एक वैसे ही होगी, खरा पूरी होगी ना, और लगता भी नहीं है कि इस फैसले के लेकिन रिव्यू यही जजेस सुनेंगे, रिव्यू यही जजेस, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे उनकी बहुत और ये अब देखना होगा हुकूमत को और रेलेवेंट क्वार्टर्स को कि क्या वो जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ भी उसी तरह कन्फ्रंटेशन चाहेंगे या वो क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि जी अगला जिस तरह है कि जी चीफ जस्टिस हैं वो अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और काजी साहब के चांसेस अब कम लग रहे हैं कि जो इस वक्त एक्सटेंशन या एक्सटेंशन वो खुद भी कहते हैं कि मैं नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हर जज की अगर 3-3 साल टेन्योर बढ़ता तो वो मे भी कहते कि जी फिर तो वो भी उनको भी कहा जाता, हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि वो रहें। तो अब जो है वो जैसे मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस उन्होंने फ्यूचर में यानी चीफ जस्टिस बनना है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि उनके साथ कन्फ्रंटेशन ना करे, क्योंकि अभी रिगिंग की पिटीशन पेंडिंग है और बहुत से मामले और इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट पे ये जब डिटेल रीजन आएंगी उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है हुकूमत के ज़हन में होंगी कि ताकि हम ऐसा कोई पैगाम ना दें जिससे जो है वो ज्यादा एक कन्फ्रंटेशन मूड लगे। ये जो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इसके अलावा रिगिंग की ट्रिब्यूनल्स बनने हैं। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो 13 के 13 जजेस ने कहा है कि उसका कंडक्ट अनफेयर था 8 फरवरी से पहले उस पार्टी से निशान लेना और उनको बतौर पार्टी एक्सेप्ट ना करना। सो आगे जाके तो ये एक और मुश्किल हो जाएगी अगर उसी इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ट्रिब्यूनल्स के अंदर इंडक्शन हो, चाहे वो हम लाहौर की बात करें या आगे जो केसेस चलेंगे, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? अब आगे आने कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा महसूस कर ले तो ये उनके खिलाफ चार्जशीट है और जो रीजनिंग आएगी उस रीजनिंग में इलेक्शन कमीशन पे फोकस वो रीजनिंग होगी कि इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है
इलेक्शन कमीशन आज खुद ही पूरी एक पार्टी को डिसफंक्शनल कर देता है, और उसके बाद वो भी इलेक्शन से जो है 4-6 दिन जो है वो पहले। तो ये एक बड़ा हैरानकुन था। कल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई सोर्सेज से कोई जो वो चल रहे थे, कोई खबरें चल रही थी और हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है। किन के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस के खिलाफ। मतलब ये काफी हैरानकुन था। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो आप 8 फरवरी से पहले देखें या 8 फरवरी के बाद देखें, वो इलेक्शन कमीशन की ट्रिब्यूनल की तैनाती हो, वो जो उन्होंने EMS सिस्टम जो लगाना था उस सिस्टम की जो नाकामी हो, उनके प्रिजाइडिंग अफसरान की नाकामी हो, उनके रिटर्निंग अफसरान की नाकामी हो, जो सिस्टम जो 8 फरवरी को जो उन्होंने रिजल्ट्स भेजने थे, वो किसी इलेक्शन एक्ट 2017 की किसी नाकामी को ना तो कबूल करने के लिए तैयार है, ना कोई इंक्वायरी है, ना तहकीकात है, कुछ भी नहीं है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा है कि आपने इतनी बड़ी नेग्लिजेंस की कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल गैर फाल कर दिया, और आज भी इलेक्शन कमीशन जो डटा हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि अच्छा भला इलेक्शन कमीशन के हवाले से रीजनिंग में चीजें आएंगी और इलेक्शन कमीशन को उनका जवाब देना पड़ेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में PTI तो ये भी क्लेम कर रही है कि हम उनके खिलाफ जो रेफरेंस लेकर जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इलेक्शन से लेकर आज तक उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा कि कहीं से हमारी नेग्लिजेंस हुई या कोई तहकीकात नहीं, वो कह रहे तो हम तो ठीक है, हमने तो सारी सही इंटरप्रिटेशन की। क्विकली आखिरी जो आपसे सवाल है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए 15 दिन है ना, 15 दिन में इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर तो आपको कोई नहीं लग रहा कि रुकावटें आएंगी? रुकावटों का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वो जजेस नहीं है जो माजी में उमर अता बंदियाल साहब की जजमेंट पे अमल दरामद नहीं होता था। ये जजेस जो है वो अपने आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी आगे तक जाएंगे। अच्छा। और अब देखना है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैसला भी, ये तो नहीं हो सकता कि आप मेजॉरिटी जजमेंट को वो इस तरह कि जी उसकी पे अमल दरामद ना हो। ये पूरे इंस्टीट्यूशन का एक जजमेंट है, तो ये ऐसी बात नहीं है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि कल शॉकिंग था सबके लिए। तो जब 1-2 दिन में ठंडे मिजाज से चीजों को देखा जाएगा सुकून से, तो फिर देखा जाएगा कि मौजूदा हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है ना इस फैसले से। यही है कि उनकी नशिस्तें चली इतना बड़ा हुकूमत तो चलती रहेगी ना। मसला ये है कि सिस्टम चलता रहेगा। मेन तो ये है कि सिस्टम चले, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगी और जुडिशियल पैकेज है और जजेस का पैगाम है, वो अब हुकूमत को समझना चाहिए कि हुकूमत ये जजेस क्यों नहीं, इन्होंने 2/3 नहीं, क्योंकि वजह ये थी कि जिस किस्म की स्टेटमेंट आई इरफान कादिर साहब की, लाम मिस्टर साहब की और कई लोगों की, उसका बजाय ये लगा कि जजेस नहीं चाहते कि कोई इस किस्म का जुडिशियल पैकेज आए जिसमें और बहुत सी बातें थी। एक जजेस की टेन्योर की एक्सटेंशन के अलावा भी और बहुत सी बातें। तरीकेकार अगले चीफ जस्टिस को कैसे चुना जाएगा, वो उनमें से कोई बिल्कुल ये वो चीजें थी जिससे मेरा ख्याल है कि गलत तरीके से उसको किया गया। और जिसका ये देखें, इसमें अगर 2 जजेस की ओपिनियन नहीं एंडोर्स की गई, जैसे जमाल के जो था, तो उसकी वजह यही थी कि ताकि 2/3 ना मिले।